नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू एवरीवन? फाइन। कैसे हैं सभी घर पे? देखो, घर पे रहना है बट सेफली, राइट? हमें बार बार हाथ साबुन से साफ करने हैं, सैनिटाइज करना है, क्योंकि माहौल अभी कैसा है वो हम देख ही रहे हैं, राइट? नाउ अभी मैं थोड़ी सी एक बात करने वाली कि कल क्या है। कल 25 दिसंबर, राइट? 25 दिसंबर को क्या होता है? यस, क्रिसमस। क्या होता है? क्रिसमस यानी कि नाताल। तो क्रिसमस क्या है? वो हमें पता है कि नाताल सांता क्लॉज आता है, फिर वो क्या होता है वो सब कुछ हमें पता है। याद है किसी को कि इसकी स्टोरी क्या है? किसी को पता है? तो आज मैं छोटी सी आप लोगों को उनकी एक स्टोरी करने वाली हूँ, राइट? फिर हम लोग हमारा आगे का सेशन स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों को पता है कि जो बालक यीशु नाम का एक बालक था, राइट? उनका जन्म कैसे हुआ था उसके बारे में बात कर रही हूँ। कि एक लड़की थी मरियम नाम की, मरियम, मेरी, डिफरेंट टाइप के नेम से उनको बुलाया जाता था। ये जो मरियम नाम की लड़की थी, उनकी शादी नहीं हुई थी। उससे पहले ही एक देवदूत ने आके उन्हें, देवदूत यानी कि एंजल, राइट? एंजल ने आके उन्हें बताया था कि तुम्हारे घर एक भगवान का जो बच्चा होता है, भगवान का एक अवतार होता है, वो तुम्हारा बेटा बनके जन्म लेगा। तो ये मरियम थी, वो तो बहुत परेशान हो गई क्योंकि उसकी शादी भी नहीं हुई थी। फिर उसने कहा कि तुम कुछ भी परेशान मत हो, सब कुछ भगवान कर लेंगे। फिर क्या हुआ कि फिर जो उसके मंगेतर थे, जिसके साथ उनकी शादी होने वाली थी, जोसेफ, राइट? उस जोसेफ के क्या हुआ कि उसको भी भगवान ने सपने में आके बता दिया कि तुम्हारे घर भगवान का जन्म होने वाला है। फिर ये जो जोसेफ था वो मरियम को लेके बेथलहेम में चला जाता है। कहाँ चला है? बेथलहेम में, राइट? वहां पर चले जाते हैं और क्या होता है कि वहां पर जाके उन्हें कहीं पर, बेथलहेम ऐसा शहर है कि बहुत भीड़ भाड़ वाला, वहां पर कहीं जगह होती नहीं है, राइट? क्योंकि उस समय एक राजा था, उसका नाम सोहत के ऐसा कुछ था समथिंग। उसका बहुत सब पर इतना उसका त्रास था कि वो सबको इतना परेशान कर रहे थे कि सब उस राजा से इतने परेशान हो गए थे। फिर क्या हुआ कि ये जो मरियम के जो बेटा होने वाला था, वो इसलिए बेथलहेम, जोसेफ और मरियम दोनों चले गए बेथलहेम में। वो बहुत भीड़ भाड़ वाला शहर था, मैंने कहा वैसे ही। फिर उन लोगों को एक जो स्टेबल होता है, राइट, तबेला, राइट, जहाँ पर गाय बकरियां सब कुछ रहते हैं, तो वो लोग वहां पर रात के लिए रुके क्योंकि उसको कहीं ठहरने के स्थान नहीं था। वो लोग वहां पर रुके और फिर वहां पर ये यीशु जी का जन्म हुआ। तो उस समय सिर्फ उनके पास सूखी घास का एक बिछोना और कुछ भी नहीं था, बट उसका एक प्रकाश था, दिव्य प्रकाश था, इतना तेज कि सबकी आंखें चौंक गई। जो उसके आसपास खेतरों में जो काम कर रहे थे वो भी, और एक अलग सा प्रकाश उनकी जो झोपड़ी थी वहां पर पड़ने लगा, क्योंकि एक भगवान का एक फरिश्ता आने वाला था। और ये भगवान का फरिश्ता है यीशु भगवान, राइट? उन्होंने सभी जो प्रजा थी सबको संदेश दिया, एकता में रहना। अगर हम लोग एकता में हैं तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम लोग एक उंगली से कोई भी चीज करेंगे तो नहीं कर सकेंगे, बट हम लोग हमारी पांचों उंगली को साथ में ले लेंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, राइट? तो ऐसे ही यीशु भगवान ने बहुत से सभी लोगों को इतनी सारी प्रेरणा दी, इतनी सारे प्रवचन दिए एकता के, और सभी के मन में इतना सारा जो खौफ था उस राजा का, वो सबको हटा दिया। और इसी के कारण हमें पता है कि उनको भी सूली पर लटका दिया था, राइट? तो ये थी यीशु भगवान की एक छोटी बात। सांता क्लॉज नाम का व्यक्ति की बात करूं तो सांता क्लॉज से वो एक ऐसा व्यक्ति था कि वो, उसको सब इतने अच्छे लगते थे, सबको तोहफे देने बहुत अच्छे लगते थे, राइट? ऐसी स्टोरियां होती है। करीबन ये जो यीशु भगवान है 2000 साल पहले की बात है सारी, उनसे 2000 ईयर्स पहले की बात है, राइट? तो ये सांता क्लॉज है जो ऐसा एक व्यक्ति था जो सबको गिफ्ट देना उसको बहुत अच्छा लगता था, राइट? तो इसी तरह से छोटी मोटी कोई स्टोरियां होती है।
आप लोग तो मोबाइल देखते ही है, तो उसमें भी आप लोग यूट्यूब पर भी आप ऐसी स्टोरियां देख सकते हैं, राइट। तो ये थी सिर्फ हमारे यीशु भगवान की बात, क्योंकि कल है क्रिसमस। तो नाउ अभी हम लोग हमारा आगे का सेशन स्टार्ट करते हैं, और कल के लिए हैप्पी क्रिसमस। तो बच्चों, हमारा चैप्टर नंबर 10 मेरा गांव कौन सा है? मेरा गांव। उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो गांव यानी कि क्या और शहर यानी कि क्या, वो हमें पता होना चाहिए। तो शहर यानी कि सिटी प्लेस जो होते हैं, और गांव का चित्र अगर हम लोग गांव बोलेंगे तो आपके मन में, आपको आपके दिमाग में पूरा वो गांव का चित्र है वो दिखाई देगा, राइट। गांव होता है वहां पर बहुत व्हीकल्स नहीं होते बड़े बड़े, राइट। और खासकर वहां पर जो हम लोग यहाँ पर कारखाने, उद्योग सब कुछ जो होता है वहां पर ऐसा नहीं होता। वहां पर खेत होते हैं, राइट, नदियां होती है, और सिटी में ऐसा कुछ होता नहीं है, राइट। और गांव में कम बस्ती होती है, रहने वाले लोग कम होते हैं। शहरों में बहुत ज्यादा बस्ती होती है। खासकर शहर के एक दो इलाके होते हैं, इतने तो सिर्फ गांव होते हैं, राइट। गांव के बारे में बात करें तो गांव सबसे पहले तो गांव का एक सुंदर सा दृश्य हमारे मन में आ जाता है कि एक तो वहां बहुत से व्हीकल्स नहीं होते, तो वहां का जो वातावरण है वो एकदम शांत होता है। कैसा होता है? शांत। ना तो वहां किसी टे टूटे की आवाज होती है, और ना ही तो एकदम जो बहुत से लोग बोल रहे होते हैं ऐसी भी नहीं आवाज होती है। वहां पर खास गांव में सुबह का जो मौसम होता है वो बहुत सुंदर, और एकदम हमेशा लगता है एकदम शांति हमारे मन को भी मिलती है। सभी जब जल्दी जल्दी उठ जाते हैं, वहां के लोग बहुत देर से नहीं उठते, राइट। जल्दी सो भी जाते हैं और जल्दी उठ भी जाते हैं, फिर अपने अपने कामों में लग जाते हैं, खेतों में चले जाते हैं। सुबह अपना खाना बना लेके और खाना बना करके वो लोग अपने खेत में चले जाते हैं, और खेत में पूरा दिन वो काम करते हैं, वहीं पर ही खाना खा लेते हैं, और पूरा दिन वहीं पर वो काम करके शाम को वापस लौटते हैं। जैसे कि एक चिड़िया होती है, वो चिड़िया कैसे सुबह उठ के अपना दाना चुनने के लिए चली जाती है, फिर शाम को वापस लौटती है, वैसे ही गांव के लोग भी अपना पूरा काम काज है वो सुबह सुबह कर लेते हैं और फिर खेतों में चले जाते हैं। उनकी घर की स्त्रियां होती है, जो स्त्री औरतें होती है, वो भी अपने खेत खलियानों में काम करने, मदद करने जाती है, राइट। और वहां का जो दृश्य है वो अगर आप लोग सोचेंगे तो भी आपको आनंद मिलेगा। खासकर अभी की बात करें तो जब कोरोना चल रहा है, तो सभी क्या कर रहे हैं कि अपने अपने शहर को छोड़कर अपने अपने गांव में वापस बस रहे हैं, राइट। क्योंकि वहां पर नहीं तो कोई वायरस होता है, दैट मीन्स कि नहीं तो वहां पर जो उसकी जो वातावरण होता है वो एकदम शुद्ध और पवित्र होता है, राइट। किसी को कोई किसी के लिए एकदम फ्री नहीं होता बातें करने के लिए, सभी अपने अपने काम में मशगूल होते हैं। वहां की जो हवा होती है वो एकदम शुद्ध होती है, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, बाहर खाना ऐसा सब कुछ वहां पर नहीं होता। होटल है और वो कुछ, तो सब कुछ की सेफ्टी रहती है, राइट। तो सभी लोग अपने अपने गांव में चले जाते हैं, चले भी गए हैं। हमने देखा है कि बड़े बड़े शहरों में जो भी कुछ हुआ है तो सिर्फ घर के जो मेन जेंट्स होते हैं वही वहां पर शहरों में काम करने के लिए रुक रहे हैं, और अपने घर के लोगों की सेफ्टी के लिए उन्हें अपने गांव में छोड़ आते हैं, राइट। तो ये मेरा गांव, हम उसके बारे में कुछ बात करेंगे। जिसका भी गांव होगा वहां पर भी हम लोग जब जाते हैं तो हमें बहुत आनंद मिलता है, और पूरी हम लोग एकदम फ्री माइंड में हम लोग सब वहां पर शेयर कर सकते हैं, राइट। क्यों ना वो छोटा है, वहां के घर इतने छोटे हैं, नहीं, जैसे कि हमारे शहरों में घर छोटे होते हैं, गांव में बड़े बड़े होते हैं, राइट। उसमें सुविधाएं हमारे यहाँ के शहरों के घर जैसी नहीं होती, पर वहाँ के घर होते बहुत बड़े हैं, राइट। यहाँ पर शहरों में बड़े घर लेना थोड़ा मुश्किल होता है। खासकर यहाँ पर जो रहने के सुविधाएं ज्यादा है, पर रहने की जो जगह होती है वो थोड़ी गांव से थोड़ी कम होती है, राइट। तो यहाँ पर मेरा गांव हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसके शब्दार्थ देखेंगे। क्या करेंगे? उसके शब्दार्थ देखेंगे। तो सबसे पहला शब्दार्थ है रिश्तेदार। क्या है? रिश्तेदार। तो रिश्तेदार यानी कि सगे संबंधी, हमारे रिलेटिव्स।
रिश्तेदार यानी कि सगे संबंधी, हमारे रिलेटिव्स। फिर दूसरा शब्दार्थ है पगडंडी। क्या है? पगडंडी। तो पगडंडी का मतलब क्या होता है? छोटा सा कच्चा रास्ता। हम लोग शहरों में तो पक्के रास्ते होते हैं, राइट, पर गांव में क्या होता है कि छोटे छोटे हम पगडंडी, वहां पर कोई व्हीकल्स नहीं चल सकता, राइट, पर वहां पर हम लोग पैदल चल सकते हैं, वैसा कच्चा रास्ता होता है, उसको कहते हैं पगडंडी, राइट। पगडंडी यानी कि छोटा कच्चा रास्ता, राइट। देखो इस सेशन में हम लोग सिर्फ हमारा हाफ चैप्टर करेंगे, पर हम लोग हमारे शब्दार्थ है ना वो पूरे के पूरे हम हमारे CW में लिख लेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे कि शब्दार्थ है वो अभी हम लोग यहाँ पर तो 2 शब्दार्थ हमने देखे हैं, रिश्तेदार और पगडंडी, पर हम लोग हमारी CW में सारे शब्दार्थ लाइन में लिख लेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन। मेरा गांव। मेरा गांव यानी कि क्या? सबसे पहले तो उसमें कौन किसकी बात है, हमें कैसा फोटो दिखाई दे रहा है। देखो एक दादाजी है, उसके साथ एक लड़की है, एक लड़का है, वो ट्रेन में मुसाफरी कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है ना। सबसे पहले तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए कि कोई भी लेसन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले हम उसके सारे चित्र देखते हैं, राइट, इसमें क्या क्या है, सभी पिक्चर्स देखते हैं ना। ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन मेरा गांव, चैप्टर नंबर 10। विवेक और भव्या विदेश में रहते थे। विदेश और भव्या विदेश में रहते थे। विदेश यानी कि क्या? देखो चलो ये भी एक शब्द है, विदेश यानी कि दूसरा देश। विदेश यानी कि दूसरा देश। विवेक और भव्या एक भाई बहन है दोनों, विवेक और भव्या, वो दोनों कहाँ रहते थे? दूसरे देश में, विदेश में। वे हर वर्ष अपने दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य रिश्तेदारों से मिलने भारत आते हैं। चलो नेक्स्ट बात क्या हुई कि वे अपने दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य रिश्तेदार यानी कि उसके अन्य सगे संबंधियों से मिलने हर वर्ष वो लोग भारत में आते हैं। वो लोग दूसरे देश में रहते हैं और वो लोग कहाँ पर आते हैं? भारत में, राइट। भारत में कहाँ पर? अपने रिश्तेदारों को मिलने आते हैं। हम भी देखते होंगे कि हमारे कोई रिलेटिव्स है, हमारे कोई सगे संबंधी है, हमारे कोई रिश्तेदार है, अगर वो कहीं फॉरेन में बसे हुए हैं, दैट मींस के विदेश में, दूसरे देश में, तो आप भी देखते होंगे कि हर साल वो लोग अपने विदेश से यहाँ पर भारत में आते हैं और भारत में आके अपने अपने गांव जाते हैं और सभी को मिलते जुलते हैं, राइट। तो विवेक और भव्या विदेश में रहते हैं, हर वर्ष वो अपने रिलेटिव, सगे संबंधी और रिश्तेदारों को मिलने आते हैं भारत में। वे सबसे और सब उनसे मिलकर बहुत खुश होते हैं। ये बात भी बहुत जरूरी है कि वो विदेश में रहते हैं, हम लोग उनको बार बार मिल नहीं सकते। अगर यहीं पर कोई भारत में ही बसा हुआ है तो हम लोग उनको बार बार मिलते रहते हैं, पर कोई विदेश में बसा हुआ है तो हम लोग उनको बार बार मिल सकते नहीं है, राइट। तो जब वो मिलते हैं तब वो बहुत खुश होते हैं, हम भी खुश होते हैं और वो भी खुश होते हैं। इस वर्ष जब वे भारत आए तो उनके दादाजी ने उनसे कहा, चलो बच्चों मैं तुम सबको अपना गांव घुमा लाऊं। ये दादाजी ने क्या कहा कि चलो बच्चों, उनसे क्या कहा कि दादाजी ने कहा कि चलो बच्चों इस वर्ष आप लोग आए तो मैं आप लोगों को हमारा गांव है आपको घुमाता हूँ। हम भी ऐसा करते हैं कि हमारे कोई रिलेटिव्स है, फॉरेन से नहीं पर यहाँ से कोई भारत में ही कोई अलग गांव या अलग शहर या अलग राज्य से आया है तो भी हम यहाँ हमारे राजकोट में आएंगे तो हम लोग कहेंगे चलो भाई हम आपको रेस कोर्स ले जाते हैं, हम लोग आप लोग को गांधी म्यूजियम ले जाते हैं और घूमने ले जाते हैं, बाल भवन और सब, राइट। तो वैसे ही ये दादाजी ने क्या कहा कि चलो बच्चों मैं आप लोगों को घूमने हमारे गांव ले चलता हूँ। विवेक बोला, दादाजी गांव में क्या देखेंगे? विवेक क्या कहता कि गांव में क्या देखेंगे? उसको देखो वो फॉरेन का है तो उसको ऐसा लगता है कि गांव में क्या देखेंगे, हमें कहीं और ले चलिए। क्या कहता है कि गांव में क्या रखा है? गांव में मैंने कहा वैसे कि बहुत, जो अगर हम माइंड से देखेंगे तो वहां पर बहुत कुछ है। देखो हम भी अभी अपनी सेफ्टी के लिए गांव को ही पसंद किया है तो वहां पर कुछ ना कुछ तो है ही, राइट। तो ये जो दादाजी को कहता है युवक कि दादाजी वहां पर क्या है, आप हमें कहीं और ले चलिए। दादाजी ने कहा
तुम एक बार चलकर तो देखो। दादाजी ने क्या कहा कि तुम एक बार चलकर तो देखो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि दादाजी को तो पता है कि वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ की जो चीजें हैं, सब कुछ देख के सबको बहुत अच्छा लगेगा, राइट। तो दादाजी ने कहा कि तुम एक बार चलकर तो देखो। दोनों बच्चे दादाजी के साथ चल पड़े। दोनों बच्चे कहाँ गए? दादाजी के साथ। देखो क्या होता है कि देखो अभी हम लोग राजकोट में रहते हैं, राइट। हमारे कोई रिलेटिव्स हैं, वो फॉरेन रहने गए, पर हम लोग राजकोट में रहते, पर हमारा गांव तो दूसरा है, राइट। हमारा गांव है, हमारा खेत है, तो वो दूसरी जगह पर है। तो ये जो रिलेटिव्स है वो जो यहाँ पर हमारे घर राजकोट में आएंगे, तो हम लोग उनको गांव घूमने ले जाएंगे। लाइक उसी तरह ये दादाजी है, वो बच्चों को अपने गांव ले जा रहे हैं। दोनों बच्चे दादाजी के साथ चल पड़े। पहले वे रेलगाड़ी में बैठे। इंजन की सीटियों और रेलगाड़ी की आवाज चुप चुप सुनकर उन्हें बहुत मजा आ रहा था। सबसे पहली शुरुआत हो गई उनके मजा की। क्या थी? कि रेलगाड़ी की आवाज और जो इंजन की आवाज और सीटियों की आवाज थी, वो एकदम अनोखा उनके लिए मनोरंजन था, आनंद लायक था। देखो वहाँ की जो ट्रेन होती है, फॉरेस्ट की ट्रेन हमारे जैसी नहीं होती, वो डिफरेंट होती है, राइट। तो यहाँ की जो ट्रेन है उसमें बैठ के इन बच्चों को बहुत मजा आया और उनकी आवाज सुनकर भी उन्हें बहुत मजा आया। भव्या तो इन आवाजों की नकल भी ही करने लगी। भव्या तो इन आवाजों की नकल ही करने लगी, राइट। भव्या ने क्या किया कि ये जो आवाज हो रही थी ना, छुक 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 और सीटियों की आवाज, तो उसको तो इतना मजा आया कि वो तो उसकी नकल करने लगी। हम भी कई बार ऐसा करते हैं कि हमें कोई चीजें अच्छी लगती है तो हम भी उसकी नकल करते हैं, दैट मीन्स कॉपी करते हैं। अगर हमने पिक्चर में कोई ऐसा दिखा है, हम लोग फिल्म देखते हैं, हमने कुछ ऐसा उसमें देखा है, तो घर पर आकर हम लोग उनकी भी नकल करते हैं। तो ये भव्या तो इतनी खुश हुई कि उसने क्या किया कि वो तो एकदम ये जो आवाज थी उनकी नकल करने लगी। अभी पेज नंबर 54 पर देखते हैं। पेज नंबर 54 पर क्या है? रेलगाड़ी से उतरकर वे बैलगाड़ी में बैठे। हालांकि वहां की सड़क पक्की थी। देखो वहां की अभी गांव भी आप देखेंगे ना, तो पहले ऐसा था कि गांव में बिजलियां नहीं थी, पूरे दिन में 1-2 घंटे ही बिजली रहती थी, पानी नहीं आता था, गांव में ऐसी ऐसी प्रॉब्लमें थी पहले। बट अभी ऐसा कुछ है नहीं। अभी तो गांव में भी पक्के रास्ते बन गए, हर एक के घर में नल आ गया है, हर एक के घर में पानी आता है, हर एक के घर में सारी सुविधाएं होती है। तो वहां का रास्ता पक्का था क्योंकि वो कोई भी वाहन वहां पर से जा सकता था। बट ये दादाजी थे, उनको कहाँ किसमें बिठा के ले गए? बैलगाड़ी में बिठाकर। रेलगाड़ी से उतरकर वे बैलगाड़ी में बैठे। हालांकि वहां की सड़कें पक्की थी तथा घर पहुंचने के लिए बसें और टैक्सियां भी थी, परंतु दादाजी उन्हें बैलगाड़ी से यात्रा करवाना चाहते थे। मैंने कहा वैसे कि गांव का रास्ता एकदम अच्छा हो गया है, अभी पहले जैसा नहीं है, तो वहां पर बसें और टैक्सियां भी जाती थी, राइट। पर दादाजी उनको बैलगाड़ी की सफर करवाना चाहते थे। आप भी देखना, हर रोज आप अपनी 5 स्टार अपनी कोई भी बड़ी सी कार में जाते हो, बट आप लोग बैलगाड़ी में बैठेंगे तो आपको उसका आनंद ही एक अलग ही मजा आएगा, राइट। तो फिर क्या हुआ कि दादा को तो पता था, दादाजी को, कि भाई रास्ता भी सही है, टैक्सियां भी जाती है, बस भी जाती है। पर दादाजी ने तो ट्रेन से उतरे और कोई टैक्सियां कुछ नहीं लिया और बैलगाड़ी में बैठे और बैलगाड़ी की यात्रा करवाई। खेतों के किनारे किनारे ऊंची नीची जमीन पर जब बैलगाड़ी चली तो ऐसा लग रहा था जैसे कि झूला झूल रहे हो। देखो वहां पर बैलगाड़ी चलती है तो कैसा होता है, ऐसे ऐसे होते हैं हम लोग। तो क्या लगा कि जो खेत होते हैं ना, बैलगाड़ी तो कच्चे रास्ते पर भी चलती है, तो वहां पर जो खेत होते हैं, खेत की ऊंची नीची जमीन होती है। कैसा होता है, खेत में जो उसकी बॉर्डर बनाई होती है वो कैसी होती है, थोड़ी ऊंची नीची, राइट। तो वो ऊंची नीची खेत जो जमीन पर जब ये बैलगाड़ी चल रही थी तो जैसे कि ऐसा लग रहा था कि हम लोग झूला झूल रहे हो, ऐसा उन लोगों को फील हो रहा था। रास्ते में उन्होंने बहुत सारे खेत देखे। किसान खेतों में काम कर रहे थे, पेड़ पौधों की खुशबू मन मोह रही थी। अभी वो लोग बैलगाड़ी से जा रहे थे और वहां पर क्या हुआ
कि वहां पर एकदम सभी क्या हुआ कि एकदम सभी से एकदम सुगंध आ रही थी फूलों की, खेतों में काम कर रहे थे किसान, राइट। तो वो सब कुछ देखकर उन लोगों को बहुत मजा आ रहा था। घुमावदार पगडंडी वाला रास्ता विवेक ने शहरों में कभी नहीं देखा था। घुमावदार पगडंडी वाला, घुमावदार यानी कि घूमने वाला, दैट मीन्स घुमावना ऐसा घूमने वाला नहीं, पर छोटा मोटा ऊंचा नीचा उल्टा सुल्टा ऐसे वैसे ऐसा रास्ता विवेक ने कभी भी शहरों में देखा नहीं था। सचमुच सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। ये जो लोग जा रहे थे ना दादाजी के साथ, तो वो सब कुछ उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था, राइट। तो यहाँ तक हम लोग लेसन रखेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे का लेसन और इसके क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे। लेसन तो हमने कंप्लीट कर लिया, राइट। अभी सॉरी हमने कंप्लीट नहीं, अभी तक हमने आधा किया है, बट हम लोग क्या करेंगे कि ये लेसन हमने आधा कर लिया है। चलो ये हमने हमारा लेसन था वो तो हमने आधा कर लिया, राइट। मैं आप लोगों को पेज नंबर 59 पर हमारी बूझो तो पहेली, थोड़ी सी पहेलियां हैं वो भी हम लोग अभी साथ में ले लेते हैं। अतिरिक्त गतिविधि, दैट मीन्स कि हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा हमारा माइंड है उसको डेवलप करना है, राइट। जैसे कि अतिरिक्त पठन आता है कि हमें पढ़ने की कोशिश करने के लिए कुछ रीड करना चाहिए, वैसे ही है अतिरिक्त गतिविधि यानी कि हमें हमारा माइंड डेवलप करने के लिए ऐसी पहेलियां हम लोग बार बार कई बार ऐसी पहेलियां हम लोग सोल्व करते हैं, राइट। तो बूझो तो पहेली, पहचानो और चित्र से मिलाओ। पहली पहेली है, छोटी सी मैं लगती हूँ, मेहनत से न डरती हूँ, रंग है मेरा काला काला, धीमी धीमी चलती हूँ। छोटी सी मैं लगती हूँ, मेहनत से न डरती हूँ, रंग है मेरा काला काला, धीमी धीमी चलती हूँ। तो देखो बीच में हमें क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया है, सबसे पहले तो तारे, फिर तितली, फिर चींटी और घड़ी। तो इसका आंसर क्या आएगा, चींटी। चींटी होती है वो एकदम छोटी सी लगती है, वो बहुत मेहनत से न डरती है। वो देखना आप लोग, एक वो कई बार आप लोग उसको गिरा देंगे ना तो भी वो वापस चढ़ेगी, वो कभी मेहनत से हारती नहीं है। वो एकदम छोटी सी चींटी है, बट वो कभी मेहनत करने से कभी भी हारती नहीं है। रंग है मेरा काला काला, वो काली भी होती है और धीमे धीमे चलती है, तो उसका आंसर होगा चींटी। सेकंड वाली, 12 मेरे हाथ है, उनको छूकर चलती हूँ, आंख नहीं है पाँव नहीं है, पहचानो तो मैं कौन हूँ। 12 हाथ है, तो 12 हाथ यानी कि घड़ी। घड़ी में होते हैं ना 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और फिर उनके साथ ये चलती है घड़ी, राइट। तो इसका आंसर होगा घड़ी। क्या आंसर होगा, घड़ी। फिर थर्ड वाली पहेली, आते संग है मामा के, जलते दिए कपूर के। आते संग है मामा के, जलते दिए कपूर के, गिर कर फेल गए हो जैसे लड्डू मोती चूर के। पूरे आसमान में चांद के साथ आते हैं और पूरे आसमान में छा जाते हैं और लड्डू की तरह लगते हैं और चमकते हैं, तो क्या होगा, तारे। तो इसका आंसर होगा तारे। फिर उसके बाद फोर्थ वाली, फल फूलों पर जाती हूँ, बागों की शोभा हूँ मैं, रंग बिरंगी पंख है मेरे, पहचानो तो कौन हूँ मैं। तो तितली, मोर या मधुमक्खी, तो तितली। तितली होती है वो बागों की शोभा है और उसके रंग बिरंगी पंख होते हैं, राइट। तो पहला का आंसर चींटी, सेकंड का आंसर घड़ी, थर्ड का तारे और फोर्थ का तितली, राइट। तो ये सारी हमारी पहेलियां थी, राइट। तो ये भी हमने साथ में कर लिए हैं। नाउ हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और ये हमारा चैप्टर है मेरा गाँव, वो भी करेंगे और हम लोग उसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो तब तक के लिए बाय।